नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पे। तो ये सीरीज चल रही है इस मैटर अराउंड अस प्योर और आज है लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन के बारे में। हमने वहाँ जाना था कि कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने जाना था सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें लेसन नंबर 3 में कवर कर ली गई थी। अब लेसन नंबर 4 में हम आज बात करने वाले हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो ये स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि चेंज क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस किसी प्रोसेस में, कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, अपने इनिशियल स्टेट से, पोजीशन बोलने से अच्छा इनिशियल स्टेट से जो पहले था उससे अगर अलग हो जाए तो उसे चेंज कहते हैं। मान लीजिए अगर एक आप बर्फ़ लेते हैं, उस बर्फ़ को आप सराउंडिंग में रखते हैं तो वो बर्फ़ क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। ठीक है, वो बर्फ़ क्या हो जाता है, वो बर्फ़ पानी हो जाता है। यानी कि जो पहले उसका स्टेट था सॉलिड, अब उसका स्टेट क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, अब उसको आप और थोड़ा गर्म कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो भाप बन जाएगा। तो भाप स्टेट फिर चेंज हो गया। यानी कि अपने इनिशियल स्टेट से अगर वो चेंज हो रहा है किसी प्रोसेस में तो उसे क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे। अब दो तरीके के चेंज आते हैं, एक आता है फिजिकल चेंज और एक आता है केमिकल चेंज। पहले हम बात करने वाले हैं आज फिजिकल चेंज के बारे में। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि फिजिकल चेंज होता क्या है। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने एक बीकर में क्या लिया है, आपने एक बीकर में आइस लिया है। अब आप क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं। तो जब आप उसे हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहाँ पर क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। बर्फ़ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ़ कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। अब आप वाटर को जब और हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके वेपर में। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आइस को आपने हीट किया तो वो क्या बना, वाटर। वाटर को आपने हीट किया तो क्या बना, वाटर वेपर। बट गौर करने वाली एक बात ये है कि इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। अब आप सोच रहे होंगे क्या, तो थोड़ा सोचिए। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं बता दूं, इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, वो अभी भी H2O ही है। चाहे आप वो आइस की बात कर लो, चाहे वो वाटर की बात कर लो, चाहे वो वाटर वेपर की बात कर लो, तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आइस जो है, वाटर वेपर जो है, आपने जब इनका कन्वर्जन किया तो वहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। यानी कि इस प्रोसेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। इससे आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि क्या आप बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, पानी से वाटर वेपर बना सकते हैं, क्या इसी प्रोसेस को वाइस वर्सा आप कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो किन पैरामीटर्स को चेंज करके कर सकते हैं? तो अगर आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर, आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ आपको पता चल गया होगा कि ये जो चेंज है वो आप कर सकते हो टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करके। कैसे, वो देखते हैं। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपको बर्फ़ से क्या मिल जाएगा, पानी। और अगर आप और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको पानी से क्या मिल जाएगा, भाप मिल जाएगा, यानी कि वाटर वेपर मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो आपको गैस से क्या मिलेगा, लिक्विड। लिक्विड से क्या मिल जाएगा आपको, सॉलिड। यानी कि इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फेस चेंज का, वो क्या है, रिवर्सिबल है। आपको सॉलिड से गैस भी मिल सकता है, आपको गैस से सॉलिड भी मिल सकता है। इससे एक चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो प्रोसेसेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। वो प्रोसेसेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो फिजिकल चेंज के बारे में अभी तक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आई है। पहला कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और दूसरा क्या समझ में आया है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल इसमें जो है वो है ग्लोइंग ऑफ बल्ब। आप अपने घर में भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जैसे ही आप स्विच दबाते हैं बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगता है। अब बल्ब दबाते ही आप क्या करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। अब जैसे ही करंट फ्लो होता है तो फिलामेंट क्या होने लगेगा, हॉट होने लगेगा, जिसके कारण वो वाइट होता है और ग्लो होने लगता है। अब आप जैसे ही स्विच ऑफ करोगे वो नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब क्या है, फिजिकल चेंज है।
आप बात कर ले इवोपरेशन की, अगर आपने एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट कीजिए, तो अगर आप हीट कर रहे हैं ओपन कंटेनर में तो क्या होगा, जो उसमें वाटर का कंटेंट होगा वो इवोपरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, सॉलिड सॉल्ट। बट अगर आप यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर कर दे, उसका जो टॉप है उसको कवर कर दे, तो क्या होने लगेगा, जो वाटर है वो वेपराइज होगा, फिर ऊपर कंटेनर से जाके टकराएगा और फिर वापस कंडेंस होने लगेगा। तो ये प्रोसेस क्या हुई, ये प्रोसेस रिवर्सिबल हुई। कैसे कि वाटर गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस ऊपर जाके टकराया, कंडेंस होके वापस आने लगा। तो फिजिकल चेंज क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। ये आपने वापस से यहाँ देखा। अब एक एग्जाम्पल है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, वो क्या, मान लीजिए आपके पास एक कांच का ग्लास है, ठीक है, या कांच का कोई भी सामान है, आपने उसको फेंका और उसे तोड़ा, फेंकना नहीं है, जस्ट समझा रहे हैं, समझिए, आपने उसको फेंका और आपने उसको क्या किया, तोड़ दिया। अब वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चा मेरे को कहेगा सर ये देखिए नया सब्सटेंस बन गया। अरे भाई बालक, थोड़ा इतना तो सोच, क्या नया सब्सटेंस बना, अरे बस उसका साइज तो चेंज हुआ है, पहले वो ग्लास इतना बड़ा था अब इतने पीसेस में है। बट ऐसा तो नहीं है कि मैंने फेंका और वो ग्लास का जो कांच का था वो अब किसका बन गया, प्लास्टिक का बन गया। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, वो है तो अभी भी जो पीसेस है वो भी ग्लास के ही हैं, तो वहाँ नया सब्सटेंस कोई नहीं बना, बस उसका शेप चेंज हुआ है। तो ये सारे प्रोसेसेस क्या हो गए, ये सारे प्रोसेसेस फिजिकल चेंज हो गए। और ऐसे प्रोसेसेस देखिए आपके घर के अराउंड ही देखिए, जो रोटी को आप बेलते हो, रोटी आटा को जब भूनते हो, तो सारे कौन से प्रोसेस हो गए, वो फिजिकल चेंज हो गए। पेपर को फाड़ना, पेपर को भी अगर आप फाड़ते हो तो आप शेप चेंज कर रहे हो, है तो वो पेपर ही। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हो गए फिजिकल चेंज के। तो अब चलिए समझते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। अब फिजिकल चेंज को एक एग्जाम्पल से समझा था, तो केमिकल चेंज को भी एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पेपर है, उस पेपर को आप क्या करने वाले हो, जलाने वाले हो, किसकी हेल्प से, मैचस्टिक की हेल्प से। मैचस्टिक की हेल्प से आप इस पेपर को जलाएंगे। तो जब आपने इस पेपर को जलाया तो क्या बना, राख आई, ठीक है, ऐश बना, स्मोक बना, CO2 रिलीज हुआ, और क्या बना, वाटर वेपर बना, और क्या बना, वाटर वेपर बना। अब क्वांटिटी मैटर नहीं करती, बट हाँ ये चारों सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। यानी कि इससे क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा हो तो वहाँ पर क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं किससे, केमिकल चेंज से, कि जहाँ भी केमिकल चेंज हो रहा होगा वहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक चीज़ बताइए, एक बात बताइए कि आपके पास पेपर है, ठीक है, उसको जलाया तो आपको ये चार चीज़ें मिली, ठीक है, वाटर वेपर मिला, आपको ऐश मिला, आपको CO2 मिला, आपको स्मोक मिला। बट क्या इन चारों चीज़ों को कंबाइन करके, इसको और इसको कंबाइन करके क्या आप ये पेपर वापस बना सकते हैं? क्या ये पेपर आपको इन चारों चीज़ों से वापस मिल सकता है? किसी भी प्रोपोर्शन में इनको कंबाइन कर दीजिए, क्या आपको पेपर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता होता तो पेपर को तो भैया ये राख और इन सब से ही बना दिया होता। CO2 का सिलेंडर लिया, राख डाला, थोड़ा स्मोक डाला और बन गया पेपर। ठीक है, तो पेड़ काटने ही नहीं पड़ते, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती। बट ऐसा नहीं है, आप इन चार चीज़ों से कुछ भी कर लो, कोई किसी भी साइंटिस्ट के पास चले जाओ, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, बट आप पेपर नहीं बना सकते। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो केमिकल चेंजेस हैं वो कैसे चेंजेस हैं, वो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, उनको आप वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे पहला था वैसे आप नहीं कर सकते। रोटी आपने जब गूंदी तो वो फिजिकल चेंज था, बट उस रोटी को सेक दिया, वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। एक बार रोटी बन गई, उससे वापस आटा बना लोगे क्या? अगर बना सकते तो जो रोटियाँ वेस्ट हो जाती थी उससे वापस लोग आटा बना लेते, बेच ही देते मार्केट में, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ठीक है, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होती है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ्रूट का पकना। मान लो आपके पास कच्चा केला है, टाइम के साथ क्या होता जाएगा, वो पकता जाएगा, फिर एक टाइम के बाद वो सड़ जाएगा। अब रिवर्सिबल प्रोसेस तो है नहीं, होती तो क्या करते भाई, बनाना जो सड़ा हुआ होता उससे पक्का बनाना बना के मार्केट में बेचते, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ठीक है, नया स्टार्टअप खोल लेते, बट ऐसा नहीं है। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट क्या है, केमिकल चेंज है। वहाँ पे क्या हो रहा है, जो कच्चा फ्रूट था वो पक रहा है और वो वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकता। चलिए, रस्टिंग ऑफ आयरन को जब आप मॉइस्ट एयर में रख देते हैं तो उसके सरफेस पे एक ब्राउन कलर का कोटिंग फॉर्म होता है, जिसे आप रस्ट बोलते हैं। अब ये रस्ट से जब एक बार उस पर रस्ट लग जाता है तो उसके बाद आप वैसा वाला आयरन वापस से नहीं बना सकते।
अब वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, डेटोरिएट हो चुका है। फूड का बनना, जब आप खाना बनाते हो तो जितने इंग्रेडिएंट्स डालते हो, क्या आप किसी भी टेक्नोलॉजी से उसमें से नमक निकाल सकते हो, उसमें से हल्दी निकाल सकते हो, उसमें से तेल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। एक बार अगर समोसा बन गया तो क्या उस समोसे में से वो इनिशियल स्टेज में जो आलू था वो मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता है। तो केमिकल चेंज मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने केमिकल चेंज के बारे में भी जानी। क्या? पहली कि हाँ नया सब्सटेंस बनता है, और दूसरी कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। चलिए अब इन दोनों के डिफरेंस को देखते हैं। पहली चीज़ फिजिकल चेंज के बारे में हमें ये समझ में आई कि जो कंपोजिशन रहता है वो सेम रहता है, उस सब्सटेंस का जो कंपोजिशन रहता है वो सेम होता है, ठीक है। बस आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो रीअरेंज हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास आइस था, आइस में कैसे थे, एकदम सॉलिड थे, फिक्स पोजीशन था, बट लिक्विड में वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और गैस में तो फ्रीली मूव कर सकते थे। मॉलिक्यूल सेम था, कंपोजिशन सेम था, बट मॉलिक्यूल का जो पोजीशन था वो डिफरेंट था। बट केमिकल चेंजेस में सब्सटेंस कैसे बनते हैं जिनका कंपोजिशन जो होता है वो कंप्लीटली चेंज हो गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल चेंज में एक चीज़ हमने पढ़ी कि भैया यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट केमिकल चेंज में आपका नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। अब फिजिकल चेंज में अगर हम बात करें तो वहाँ पर किसी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता। पेपर फाड़ रहे हो तो कुछ एनर्जी बन रही है क्या? कांच फोड़ रहे हो तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है क्या? नहीं हो रही। बट केमिकल चेंज अगर हो रहा होता है तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। आप बोलोगे सर एक एग्जाम्पल हमें देके बता दो कि ऐसा प्रोसेस आप हमें बताओ जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो भाई जब आप लकड़ियों को जलाते हो तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो केमिकल प्रोसेसेस में काफ़ी सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है कंबशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ जो हीट होती है वो अब्जॉर्ब होती है, बट केमिकल चेंज में या तो अब्जॉर्ब भी हो सकती है या तो रिलीज भी हो सकती है। रिलीज होने का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कंबशन रिएक्शन, बट अब्जॉर्ब होने का जो एग्जांपल है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट हीट अब्जॉर्ब करता है और डिकम्पोज हो जाता है। ये बहुत अच्छे से आप कक्षा 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये वहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। चलिए अब फिजिकल चेंज किस चीज़ को अफेक्ट करता है? फिजिकल चेंज सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, जैसे उसका शेप हो गया, जैसे उसका साइज हो गया। बट केमिकल चेंज क्या अफेक्ट करता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो अब क्या हो गया, अब उसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो गया, अब वो वैसा वाला आयरन नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास पेपर है, आपने पेपर को जलाया तो ऐश बना। ऐश और पेपर की जो प्रॉपर्टी थी वो डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। आप पेपर के ऊपर लिख सकते हैं, क्या आप ऐश के ऊपर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो दोनों की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या है, डिफरेंट है। ऑफकोर्स फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है और केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब फिजिकल चेंज के कुछ और एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर। और केमिकल चेंज में डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, कोल का बनना, कोल को जलाना, ठीक है, और रस्टिंग। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। कैंडल का जलना क्या होता है? एक्चुअल में यहाँ दोनों चेंजेस छुपे हुए हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कुछ जो वैक्स मेल्ट होती है वो फिजिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज जो उसकी विक जलती है वो केमिकल चेंज होता है। तो आज हमने आज के लेसन में क्या कवर किया, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया, सारे डिफरेंट एग्जांपल्स देख लिए, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था वो भी देख लिया। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय।